जब आपने सोच लिया था कैट करना है, व्हाट वर द इनिशियल चैलेंजेस? मैंने एक ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था आईपी मैट, जो कुछ 20-25 हज़ार लोग देते हैं, जहाँ पर कंपटीशन में आईआईटीएंस होंगे, एनआईटीएंस होंगे, टॉप ड्यू कॉलेजेस के बच्चे होंगे। तो इनिशियल थॉट यही था कि यार कहाँ फंस गए। कितनी मॉक्स आपने अपीयर करी होंगी एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर यू टू अपीयर फॉर ऑल दोस मॉक्स? ऑल इन ऑल 35 to 40 मॉक्स मैंने दिए थे इन अ स्पैन ऑफ से 7 months। आपका कॉलेज का शेड्यूल आई नो is from 9 a.m. in the morning, 8:45 a.m. in the morning till 6 p.m. Then you had your classes for 2 hours from 7 to 9 p.m. How did you balance everything? You just keep in mind कि you have a competition of 5 to 10,000 odd people who are very serious for CAT, जिनमें से बहुत लोगों ने ड्रॉप लिया है, जो काम नहीं कर रहे, कॉलेज पास आउट हो चुके हैं, जो दिन के 12-15 घंटे दे सकते हैं। So it was just another mock for you walking into every other exam? वो प्रेशर से बचने का ये एक तरीका है कि आप इसको एक मॉक की तरह ही ट्रीट करो और चल जाएगा, वो प्रेशर इतना हिट नहीं करेगा। Ahmedabad happens to be at the heart of the city. डेफिनेटली सर, हमेशा कैंपस देखता था, कभी सोचता था, मैनिफेस्ट करता था कि एक बार यहाँ पढ़ने आऊँगा। अहमदाबाद का इंटरव्यू भी मेरा था एंड उधर कुछ चीज़ें हुई विच लेड टू माई रिजेक्शन। Hi everyone. So the guest that we have today is somebody who has scored a 99.86 percentile in CAT, a 99.95 percentile in ZAT, a 99.92 percentile in SNAP, and an all-time highest score in NMAT of 297. If there was somebody who was acing all the exams that they appear for, this guy is it. We have Hetav Shah here with us. Hetav, क्या चल रहा है लाइफ में, कैसा है? बढ़िया सर, थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। लाइफ तो अभी इज़ गोइंग ग्रेट। आई एम कलकत्ता जाने के लिए, लास्ट मिनट ट्रिप्स। बढ़िया, I am Calcutta. That's quite a flex. Congratulations on that. थैंक यू वेरी मच सर। On that note, I would like to know that has life been easy for Hetav? Acing all the exams, हर एक एग्जाम में 99 स्कोर कर रहे हैं. Has this always been like this? स्कूल में भी टॉपर, undergrad में भी टॉपर, and then now all the exams, or was the story different? Sir, the story was definitely different. It was a long journey. It all started with my IPMAT preparation journey. There is a program called Integrated Program in Management, जहाँ पर 12th के बाद आप सीधा IIM जा सकते हो। Okay. And IIM Indore is one of the best colleges जो ये प्रोग्राम ऑफर करते हैं। Okay. I got to know about this exam मेरे 10th के बाद, and 11th and 12th में I worked hard, not my best, लेकिन I strengthened मेरे basics और ये सब, and I attempted IPMAT. I got a score of 212. Okay. पूरा हवा में उड़ रहा था कि I know maths, I know English, अब तो IIM इंदौर जाऊँगा। Then interview happened. मेरे से फिजिकल डेफिसिट पूछ लिया, मेरे से गिवन गुड्स पूछ लिए, मुझे नहीं आया। एक सेकेंड, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो ना? जी सर। फिजिकल डेफिसिट मतलब ये वही हेतव है जिसको मैं जानता हूँ, या व्हाट एग्जैक्टली आर यू सेइंग? एग्जैक्टली सर, वही बात है कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं आती थी। दीज वर द बेसिक्स। ज़्यादा डिटेल्ड इकोनॉमिक्स में तो जा भी नहीं रहे थे, लेकिन इतना बेसिक्स भी मुझे नहीं आता था। दिस वॉज अ टाइम आई गॉट टू नो कि भाई मुझे नहीं आता। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिस पे मुझे काम करना पड़ेगा, एंड लाइफ इज़ नॉट दैट ईजी, लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट बुक्स, एंड दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट, which eventually helped me in my interviews as well. So अब इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया। आई अप्लाई टू ओनली 2 colleges, IIM इंदौर एंड निर्मा। Okay. और क्योंकि ये था कि अगर IPMAT नहीं होता तो कैट ही देना है, और कैट मैं घर के कंफर्ट से देना ज़्यादा पसंद करूँगा। So आज यही जर्नी को कैप्चर करने की ट्राई करते हैं, फ्रॉम समबडी हु वाज नॉट एबल टू क्रैक IIM इंदौर to a person who has cracked IIM Calcutta, ISB Hyderabad, XLRI, and all the top colleges. Let's break it down. Once IPM was not happening for you, once IIM Indore was not happening, you decided to join Nirma. Now, that realization had struck you that बहुत सारी चीज़ें अभी जाननी बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी you need to read a lot about things happening around you, right? So, how was the first 2 years at Nirma? क्या क्या फेस किया, क्या क्या डिफिकल्टीज थी, एंड हाउ डिड यू गेट आउट ऑफ इट? सो फर्स्ट जब शुरू ही हुआ था कॉलेज की, जब सारे क्लब्स एंड कमिटीज़ आते हैं, उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, यू हैड द ऑप्शन टू अप्लाई टू 2 clubs and 2 committees, ओके. and I was the only one
जो मेरे पीयर्स में, मेरे सीनियर्स में, मेरे जूनियर्स में, जो 4 में से सब में फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हो चुका है। तो वहाँ तो मेरा कॉन्फिडेंस पूरा टूट चुका था। एंड देन ओइंग टू माई हाई मार्क्स इन IB मैट मेरे को 100% स्कॉलरशिप मिली निरमा से, विच आई एम थैंकफुल फॉर देम। तो मुझे इस स्कॉलरशिप की वजह से एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला कि चलो, आई एम समथिंग, आई एम नॉट दैट बैड, it's only I need to read a lot of things, Right. and I can do that. And that gave me the confidence to interact with a lot of people. I made a lot of new friends, and उनके perspectives जान के, उनके बारे में जान के और उनके suggestions पे ज़्यादा काम करके, उनके और बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ के, I got to this level. I was always interested in history. मैं Indian history पढ़ता था. Then I shifted to Indian political discourse on Indian history. Okay. Then I shifted to economic discourse on Indian politics. Okay. Then I shifted to geopolitical discourse on economics. Then I shifted to current affairs of geopolitics. ऐसा करते करते काफ़ी सारी चीज़ें encompass हो गई. So if anybody is looking forward to an advice on how to start understanding the world we are in, where would you advise him to start from? Because your journey has been from almost zero to somebody who can have a vast conversation on any geopolitical topic, right? So what would you recommend a starter right now? So everyone has some or the other kind of interest. जैसा मेरा हिस्ट्री था, वैसा some might be interested in philosophy or some might be interested in mythology. ऐसा करते करते किसी का कोई इंटरेस्ट निकल जाता है, कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होता है. Correct. स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट Okay. इन डेप्थ, और करते करते द वर्ल्ड इज कनेक्टेड. बहुत Right. सारी चीज़ें वहाँ से कनेक्ट हो के आप इवेंचुअली आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आने लग जाएंगी. राइट. तो ये तो थोड़ा सा बैक ट्रैक करने की ट्राई करते हैं. You were in your standard 10th when you decided that you want to appear for IP MAT exam, right? And then once the IP MAT thing was over and you chose Nirma because you said that you wanted to go for CAT. Where did that bug of wanting to do an MBA degree or wanting to appear for these exams and trying to get into top IIMs actually come from? वो कहाँ से कीड़ा आया? It all started when one of my relatives told me कि एक बिजनेस कैसा होता है, हाउ अ बिजनेस ऑपरेट्स, एंड आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि यार बिजनेस करने में मज़ा आता है. अगर बिजनेस करना हो तो क्या करना है? तो MBA इज़ अ वेरी सेफ ऑप्शन अगर बिजनेस की फील्ड में घुसना है तो. सो दैट इज़ हाउ इट स्ट्रक मी. दिस वाज बैक इन 8th या 9th क्लास. तो तब से मुझे पता था कि कैट करके कोई एग्ज़ाम होता है, ऐसा कुछ होता है. IP मैट तब नहीं पता था. बाद में IP मैट पता चला, IP मैट में पढ़ा और देन थिंग्स हैपेंड. बट एंड देन बाकी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने के साथ साथ आई वॉज ऑल्सो रीडिंग अबाउट बिजनेस की बुक्स हो गई, बिजनेस फाउंडर्स के पॉडकास्ट होते हैं वो हो गए. तो इन सब की वजह से आई थॉट कि यार बिजनेस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई वुड लाइक टू वर्क in that field for the next 40-50 years of my life, till I retire. So that is how the thought of going for an MBA came to my mind. Okay. I am Ahmedabad nahi tha. One of the reasons. You are from Ahmedabad. Yes, sir. And Ahmedabad happens to be at the heart of the city. Was that one of the factors that drove you towards an MBA? Definitely, sir. When back in again in class 8th or 9th, I'm Ahmedabad is very close to my place. So whenever I need to go somewhere, I'm Ahmedabad के कैंपस कहीं ना कहीं आ ही जाता है रूट पे. एंड मैं हमेशा कैंपस देखता था, कभी सोचता था, मैनिफेस्ट करता था कि एक बार यहाँ पढ़ने आऊँगा, एक बार यहाँ पढ़ने आऊँगा. एंड जब मैं IMS जाता था तो IMS के रास्ते में भी IIM का ब्रिज आता था. तो आई वुड एवरी डे सी IIM का कैंपस रात में वेल लिट विथ ऑल द लाइट्स, फुटबॉल ग्राउंड के लाइट्स जल रहे हैं. एंड आई ऑलवेज मैनिफेस्टेड कि मैं यहाँ के पढ़ूँगा. लाइफ ऑफ कोर्स ऐसे नहीं होती कि जो चाहिए सब मिल जाता है, लेकिन आई एम हैप्पी. IIM अहमदाबाद का इंटरव्यू भी मेरा था एंड उधर कुछ चीज़ें हुई विच लेड टू माई रिजेक्शन. Then I'm going to Calcutta. But all's well that ends well, right? Yeah, exactly, yes. तो गवर्नमेंट को अपने ये बता दें कि हर शहर में एक IIM खोल दो to try and inspire more kids, because that happens to be one of the factors as well. Moving on, जब आपने सोच लिया था CAT करना है and then you started your entire prep with us at IMS, what were the initial challenges? पहला दिन कैसा था?
पहला लेक्चर कैसा था, या पहली बार जो अपनी बैच से मिले तब कैसा था? व्हाट एग्जैक्टली वाज इन योर हेड व्हेन यू एंटर्ड दैट पर्टिकुलर प्रीमाइस टू स्टार्ट योर कैट जर्नी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया था आईपी मैट, जो कुछ 20-25 हज़ार लोग देते हैं, एंड कैट एकदम से बहुत ज़्यादा लेवल अप हो गया कि 3 लाख लोग दे रहे हैं। व्हेन आई फर्स्ट वॉकड इनटू माय बैच, आई मेट दोज पीपल। व्हेन आई फर्स्ट वॉकड इनटू माय बैच, वहाँ जाकर मैंने देखा कि कौन लोग हैं, कौन बच्चे हैं। उधर मैंने देखा कि देयर इज़ एन इंजीनियर हु इज़ बेटर देन मी इन सम प्लेसेस। कुछ और लोग हैं जो मेरे से बेहतर हैं। अब मैंने सोचा यार 35-40 बच्चों की मेरी ये एक बैच है जहाँ पर देयर आर 2-3 पीपल बेटर देन मी। आईएमएस में ऐसे और 35-40 बैचेस हैं विद 35 to 40 किड्स इन ईच बैच। ये अगर आईएमएस, ये सिर्फ आईएमएस अहमदाबाद की बात होगी। अहमदाबाद सिटी की बात करें तो कुछ 5-6 हज़ार बच्चे हो जाएंगे। गुजरात में बात करें तो 30-35 हज़ार हो जाएंगे, विच इज़ मोर दैन आईपी मैट का पूरा कंपटीशन। और फिर इंडिया की बात करें तो फिर तो 3 लाख हो गए, जहाँ पर कंपटीशन में आईआईटीएंस होंगे, एनआईटीएंस होंगे, टॉप ड्यू कॉलेजेस के बच्चे होंगे। तो इनिशियल थॉट यही था कि यार कहाँ फंस गए, इस कंपटीशन से बाहर तो कैसे ही निकल पाऊंगा। एंड देन थिंग्स हैपेंड, हार्ड वर्क पेड ऑफ। आईएमएस ने भी काफ़ी मदद करी। द काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट वी हैड, द काइंड ऑफ मेंटरिंग कल्चर वी हैड, द काइंड ऑफ मॉक्स वी हैड, थिंग्स हैपेंड। और अगेन आपने जैसे बोला, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं इसको, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की ट्राई करते हैं। यू आर परसुइंग बीबीए फ्रॉम निर्मा यूनिवर्सिटी, राइट? यस। आपका कॉलेज का स्केड्यूल आई नो is from 9 a.m. in the morning, 8:45 a.m. in the morning till 6 p.m. if I'm not wrong. Then you had your classes for 2 hours from 7 to 9 p.m. With all of this on your plate, obviously you had friends, you are in college, you had friends, you might have a girlfriend as well, or any of those kind of distractions. How did you balance everything? How did you put everything into their own places, give each thing enough time? And more importantly, how did you keep your dream alive of trying to get into an IIM? So first of all, I did not have a girlfriend. So वो distraction हट गया। बाकी बात करें Is that you advertising yourself right now? मान सकते हैं। Yes, please go So on. moving on, अगर हम ये बात करें कि distractions हैं, तो distractions सबकी लाइफ में होते हैं। You just keep in mind कि you have a competition of 5 to 10,000 odd people who are very serious for CAT, जिनमें से बहुत लोगों ने ड्रॉप लिया है, जो काम नहीं कर रहे और कॉलेज पास आउट हो चुके हैं, जो दिन के 12-15 घंटे दे सकते हैं। देयर आर पीपल हु आर वे स्मार्टर दैन यू। आईआईटीएंस हैं, एनआईटीएंस हैं। इस कंपटीशन को बीट करना है तो इस कंपटीशन से डील करने के 2 तरीके हैं। या तो आप रोने लग जाओ कि यार ये मेरी कंपटीशन है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी कॉलेज बहुत हेक्टिक है, मेरे असाइनमेंट्स होते हैं, मेरी और अलग प्रायोरिटीज़ हैं, और फिर बैठे रहो। और दूसरा हार्ड तरीका ये है कि यार यू वर्क हार्ड, कि तुम इन सबको बीट करो, इन प्रायोरिटीज़ को सेट करो। तुम्हारा एक ड्रीम है, जैसा सपना वैसी मेहनत लगती है हमेशा। तो अगर आपका सपने बड़े हैं, आपको जाना है टॉप 20 स्कूल में, तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनना पड़ेगा। इसके लिए माई डे स्टार्टेड कि चलो 8:45 को क्लासेस हैं, माई डे स्टार्टेड एट 7:30 आसपास। फ्रेशन अप होके मैं कॉलेज जाता था। कॉलेज में कुछ प्रोफेसर्स होते थे जो इतना ध्यान नहीं देते थे, तो लैप पे फ़ोन रख के, बुक रख के आप पढ़ सकते हो। न्यूज़पेपर्स होते थे, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो नज़रें चुरा के। कुछ प्रोफेसर्स अगर स्ट्रिक्ट हैं, आई कांटेक्ट मेंटेन करना पड़ेगा, तो तब मैं क्वांट्स उठा लेता था कि एक बार क्वेश्चन देख लिया, उसके बाद मैं प्रोफेसर को ही देख रहा हूँ, लेकिन दिमाग में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। दैट वे इस टाइम का मैं यूटिलाइजेशन करता था। प्लस मेरे घर से मेरा कॉलेज इज़ अराउंड 13 किलोमीटर्स। उधर से IMS भी अराउंड 40 मिनट्स का रास्ता है। आई यूटिलाइज दैट टाइम टू लिसनिंग टू पॉडकास्ट। मैं जो भी मेरा जो भी नॉलेज है, काफ़ी सारा क्रेडिट पॉडकास्ट को जाता है। उस पॉडकास्ट को सुनने में देयर इज़ अनदर ट्रिक कि आप नॉर्मल स्पीड पे ना सुने, 1.5x 1.75x जितना भी आप कॉम्प्रिहेंड कर सको उतनी स्पीड पे सुने, जो आपकी इंग्लिश की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाता है, विच विल इवेंचुअली हेल्प यू इन RCs। करेक्ट। और जो नॉलेज ले रहे हो वो इंटरव्यूज में काम आएगा, तो इट इज़ अ विन-विन। तो आपका जितना आप फिर अगेन यही है कि आप रो सकते हो कि मेरा ट्रैवलिंग टाइम बहुत है,
या फिर आप उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हो. सो दैट इज़ हाउ आई यूटिलाइज्ड माई टाइम. फिर घर पे जाके आलस बहुत आता था तो मैं घर पे नहीं पढ़ता था, मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ता था. दीज आर स्मॉल थिंग्स जो आपको खुद को आइडेंटिफाई करनी है. आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है, आप कहाँ पढ़ सकते हो, आप किस एनवायरनमेंट में पढ़ सकते हो, उस एनवायरनमेंट को रिक्रिएट करो. राइट. या फिर ऑस्ट्रिच सिंड्रोम में रहो कि यार मेरे इतने प्रॉब्लम्स है, मैं प्रॉब्लम्स को देखूंगा नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. लेकिन ऐसा होता नहीं है. अक्सर बच्चे यही करते हैं. आप बात कर रहे थे पॉडकास्ट की. एनी गुड पॉडकास्ट दैट यू वुड लाइक टू रिकमेंड द ऑडियंस? There are several. Mhm. There is one podcast, Indian business podcast by Think School. Okay. Think School majority बच्चे जानते ही होंगे. अगर कैट दे रहे हैं और बिजनेस में जाना है तो Think School जानते होंगे. Think School का एक पॉडकास्ट है, Indian business podcast. Then there is a podcast called The Charvaka podcast by Okay. Kushal Mehra. Mhm. He talks about philosophy, current affairs, Indian politics. There is a podcast called ANI podcast with Smita Prakash. Again, current affairs. मेरा वो इंटरेस्ट है तो मैं उसी पे ज़्यादा मेरे सजेशंस है. लेकिन हर तरह के पॉडकास्ट हैं अवेलेबल. साइंस Correct. के ऊपर भी है, फिलोसफी के ऊपर भी है, स्पोर्ट्स के ऊपर भी है. तो इट इज़ ऑल ओपन फॉर यू. राइट. जितना ज़्यादा तुम एक्सप्लोर करो उतना हाँ. ज़्यादा चीज़ें अच्छी मिल जाएंगी. यस. राइट. सो आपकी प्रिपरेशन की जर्नी को अगर ब्रेक डाउन करें अपने, इट स्टार्टेड विथ लेक्चर्स. हफ्ते में 2-3 दिन क्लास आना, 4 दिन क्लास आना, वर्कशॉप्स के लिए सैटरडे संडे को क्लास आना, उसके बाद घर जाके उसी टॉपिक्स पे पढ़ाई करना. दिस वाज फेज 1. Phase 2 started when you had your mocks coming in. How was the transition from जो पढ़ा है and जब उसकी एग्जाम्स हो रही थी या मॉक टेस्ट हो रहे थे, ट्रांजिशनिंग कैसे हुआ? What are the different phases of you appearing for mocks? Because I know for a fact कि every kid has those ups and downs. कि ऊपर नीचे तो सभी का होता है. तो तुम्हारे मॉक की जर्नी में what were those low points? What were those high points? What kept you going throughout the entire thing? सो अगेन जैसे आपने बोला, मॉक्स में ऊपर नीचे चलता रहता है. एंड आपने ही ये सिखाया कि ऊपर नीचे चलता रहता है. दैट हैपन्स विद एवरीवन. तो अगर आपका डाउन फेज चल रहा है तो इट डज नॉट हैव टू बी दैट वे हमेशा. आप इतने बुरे नहीं हो अगर आपका कम मार्क्स आते हैं, और अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आप इतने अच्छे भी नहीं हो. वो भी हम्बल रहना ज़रूरी है. सो जब मॉक शुरू हुई तो मैं जिस कंपटीशन से डर रहा था कि पूरे इंडिया के इतने स्मार्ट लोग होंगे. अब मॉक्स तो जो टेस्ट सीरीज़ है IMS की, वो तो इंडिया के सारे सीरियस बच्चे ऑलमोस्ट दे रहे हैं. जो ओपन मॉक्स होंगे वो तो और ज़्यादा लोग देंगे. तो वहाँ एक रियल आइडिया आएगा कि यार मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ. करेक्ट. और एक कंटेंट होता है और एक टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी होता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए. राइट. जब कंटेंट पे काम हो चुका है आपके प्रैक्टिस से, आपके लेक्चर से, तब टेस्ट टेकिंग की बात आती है जो मॉक्स में इम्प्रूव होगी. आपके मेंटर्स हेल्प करते हैं उसमें कि क्या करना चाहिए, आपकी सीनियर्स हेल्प करते हैं, आपके फ्रेंड्स हेल्प करते हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं. और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो देयर वाज अ गाय, मेरी ही बैच में, विहार नाम था उसका. आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बीटिंग हिम कि एक बार मैं उसको बीट करना चाहूँगा. सिमकैट 5 में मैंने उसको बीट किया. टोटल 20 सिम कार्ड्स होती थी. सिम कार्ड 5 में मैंने उसको बीट किया, 6 में उसने मुझे बीट किया, 7 में मैंने उसको बीट किया. देयर वाज नॉट अ सिंगल टाइम कि 2 सिम कार्ड्स में किसी ने भी किसी को बीट किया हो. ओके. ऑल्टरनेट चलता रहता था. दैट वाज हाउ कॉम्पिटिटिव थिंग्स वर. तो ये कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जो है, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे पुश करता रहे. राइट. अगर मैंने बिहार को इस वाले मॉक में बीट किया तो नेक्स्ट मॉक में बीट करना है, उसके लिए मुझे मेहनत करनी है. करेक्ट. और अगर बिहार ने मुझे बीट किया तो फिर उसको स्ट्रीक नहीं बनाने देनी. राइट. उसके लिए मेहनत करती है. राइट. तो ये कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट ऑलवेज हेल्प्ड मेरे मॉक स्कोर्स में. इसी से मुझे ये भी सवाल आ रहा है मेरे मन में. Your entire friend circle, the people you hung out with in college or at IMS or any other social setting that you were a part of, how did that play a role? What was their mindset? Who were these friends? If you like to give a shout out to anybody of them for helping you be here, who would those people be? What was the kind of talks that you guys had? कैसे दोस्त रहे हैं आपके, और कैसे दोस्त अच्छे दोस्त होते हैं या बुरे दोस्त होते हैं? वट एवर योर एक्सपीरियंसेस हैव बीन विद फ्रेंड्स, बिकॉज अ लॉट ऑफ किड्स यूजुअली स्ट्रगल विद बैलेंसिंग देयर टाइम अमंग्स्ट देयर फ्रेंड्स, देयर फैमिली, देयर प्रिपरेशन एंड जो उनका अंडर ग्रेड होता है वहाँ पे. सो ये चारों चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए जरूरी है दैट एवरीथिंग इज इन सिंक. वॉज दैट द केस विथ यू? Family was always supportive. Of the 4 things, family was one of them. तो family was always supportive. अगर कहीं फंक्शन में जाना है तो वो मेरे पेरेंट्स हैंडल कर लेते थे कि ये तब नहीं आएगा. Right.
मेरे फ्रेंड्स की अगर बात करें तो आई हैड वेरी डियर फ्रेंड्स, हर्षित गुप्ता, देयर इज़ अ फ्रेंड कृष्णा जादवानी, आदित्य जानी, रुद्र आचार्य, ये सारे फ्रेंड्स मेरे साथ ही थे कैट प्रिपरेशन जर्नी में थ्रू आउट। सबने साथ में डिसाइड किया था? साथ में तो नहीं, लेकिन एवरीवन, जब आप बीबीए करते हो, ये बिजनेस अंडरग्रेड का भी एक फ़ायदा है कि जब आप बिजनेस अंडरग्रेड कर रहे हो तो मेजॉरिटी लोग बिजनेस में ही जाना चाहते हैं। करेक्ट। तो कैट इज़ अ नेचुरल ऑप्शन फॉर देम, वो Correct. जो शायद किसी बीटेक डिग्री में शायद ना हो, इतने सारे फ्रेंड्स ना मिले, मुझे मिल गए फॉर्चुनेटली। और इन सब फ्रेंड्स के साथ ही हम प्रिपेयर करते थे। मॉक कोर्स में अगर किसी का अच्छा मॉक स्कोर आ गया तो एक वड़ा पाव की पार्टी दे दी। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें थी जो विच केप्ट मी गोइंग, और कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे प्रायोरिटाइज करना है, मुझे कंपार्टमेंटलाइज करना है कि अभी कैट अभी फ्रेंड्स, ऐसा वो साथ में ही चलता था। हम साथ में ही प्रिपेयर करते थे, साथ में ही सब करते थे, एंड ऑल ऑफ देम आर डूइंग ग्रेट आफ्टर देयर कैट एज वेल। तो वो हमारी कलेक्टिव विन ही मानूंगा मैं। तो इसलिए अच्छे फ्रेंड्स ढूंढना हमेशा ज़रूरी होता है, एंड व्हेन यू हैव गुड फ्रेंड्स, उनकी कदर करना सीखना चाहिए। विहार को आपने बोला कि ही वाज अ वेरी टफ कॉम्पिटिटर, वुड यू कॉल हिम योर फ्रेंड एज वेल? हाँ, आई विल सर्टेनली कॉल हिम अ फ्रेंड, लेकिन ही वाज फ्रॉम अ डिफरेंट डिग्री, तो कॉलेज में वी डिड नॉट हैंग आउट टुगेदर, इसलिए वो फ्रेंड्स में So it is नहीं आया। important for you to have healthy, I would say competitors as well, right? वेरी हेल्दी कंपटीशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बोला कि अगर विहार ना होता तो आई वुड हैव बीन वेरी कंप्लेसेंट, क्योंकि फिर तो बैच टॉपर मैं ही होता, Right. तो Right. फिर मैं मेहनत करता ही नहीं। Okay. So this was your mock journey. Now walking from your mocks to your actual D-Day, the day on which you appeared for CAT, the big day, जहाँ पे अगर फेल हो गए तो सारे पूरे साल की मेहनत पानी में। How was that day any different for you? द मॉक डे, द डी डे वॉज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी मॉक। मैं हमेशा IMS जाता था सेंटर पे मॉक देने के लिए। अब सेंटर पे जाना है, थोड़ा जल्दी जाना है, ID कार्ड लेके जाना है, बस इतना ही फ़र्क था। और हमेशा हर मॉक से पहले, हर एग्ज़ाम से पहले आई यूज़ टू रिमेंबर माँ सरस्वती, और मैं उनसे यही मांगता था कि अगर आपको मेरी मेहनत ठीक लगी हो, ऑनेस्ट लगी हो, तो फिर उस हिसाब से मुझे रिजल्ट दे देना। एंड शी हैज़ बीन वेरी तुम सही में इतने अच्छे बच्चे रहे हो क्या लाइफ में? या आर यू जस्ट डूइंग दिस फॉर द एंटायर पॉडकास्ट? व्हाट इज गोइंग ऑन? सर, एग्ज़ाम्स के टाइम पे तो यही था कि मैं हमेशा गॉड को ग्रेटफुल रहता ही हूँ कि जितनी मेहनत हो उतना फल मुझे मिल जाए, और मिला भी है। तो इट इज़ नॉट, इट इज़ वेरी रिवॉर्डिंग टू बी इतना संस्कारी, इतना अच्छा। राइट, डेफिनेटली। सो यू जस्ट सेड दैट इट वाज जस्ट अनदर मॉक फॉर यू। थोड़ा प्रिपरेशन को लिंक करूँ मैं, कितनी मॉक्स आपने अपीयर करी होंगी, एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर यू टू अपीयर फॉर ऑल दोज मॉक्स? अराउंड, मैं बोलूँगा 20 सिम कार्ड्स थी। फिर टेक होम सिम कार्ड्स भी होती है जो आप अपने आप दे सकते हो। वो जो 20 होती है वो प्रॉक्टर्ड सिम कार्ड्स होती हैं। तो वो हो गई, वो भी 20 थी। Okay. उसके बाद पास्ट कैट पेपर्स थे। तो ऑल इन ऑल 35 to 40 मॉक्स मैंने दिए थे इन अ स्पैन ऑफ से 7 months। अप्रैल अराउंड से शुरू हुआ था मॉक्स देने का जर्नी। उसके बाद एवरी वीकेंड चलता रहता था, एक मॉक देना। फिर वीक में 2 मॉक्स भी देने गए थे टुवर्ड्स द एंड। और अगेन फ्रेंड्स ग्रुप जो हम बात कर रहे थे, हम फ्रेंड्स एक साथ मिलकर डिसाइड करते थे कि आज ये वाली मॉक देंगे, आज कैट 21 स्लॉट 3 देंगे। तो उस हिसाब से फिर हम प्रिपेयर करते थे, उस हिसाब से चलता था। राइट। एंड बाकी सब एग्जाम्स भी सेम ही? हाँ, बाकी सब एग्जाम्स 99 तो हर एग्जाम में आया है, तो इट वाज जस्ट अनदर मॉक फॉर यू वॉकिंग इनटू एवरी अदर एग्जाम? हाँ सर, मैं यही कहना चाहूँगा बाकी व्यूअर्स को भी कि अगर उस एग्ज़ाम को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे तो फिर वो प्रेशर भी आएगा कि यू विल हैव टू परफॉर्म योर बेस्ट, यू विल हैव टू गिव योर बेस्ट। वो प्रेशर से बचने का ये एक तरीका है कि आप इसको एक मॉक की तरह ही ट्रीट करो और चल जाएगा, वो प्रेशर इतना हिट नहीं करेगा। So now that CAT results were out and all the interview calls were out, सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स को ये बता दूं कि यार जितने IIMs हैं उतने सारे IIMs, FMS, XLRI, NMIMS मुंबई, SIBM पुणे, SCM HRD, MDI गुड़गांव, IFT दिल्ली, he had calls from every college that you can think about. So Hitav, इंटरव्यू जर्नी कैसी थी? आई एम प्रीटी श्योर दैट यू वर्कड वेरी हार्ड कि IIM इंदौर वाला जो IP मैट वाला इंसिडेंट हुआ था अपनी लाइफ में,
उससे ये जर्नी थोड़ी अलग बन पाए, थोड़ा कुछ अपने अलग कर पाए, और एंड यू चेंज द एंटायर नरेटिव by while not getting into IIM Indore. That same kid is today having is probably joining IIM Calcutta, and he had an option to join ISB Hyderabad as well, which is internationally ranked college in India for an MBA. How was the interview journey for you? Like, when did it start? What all did you do alag se is bar as compared to the previous experiences that you had? आई वुड स्टार्ट विथ एन इंसिडेंट. जब ये परसेंटाइल आए थे, रिलीज़ हुआ था रिजल्ट, उसका नेक्स्ट दिन हम IMS आए थे मिठाई वगैरह लेके, और IMS गुजरात के डायरेक्टर विपुल सर को हम पैर छूने गए थे, हम सब फ्रेंड्स और ऐसे सब. और विपुल सर ने कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल के नेक्स्ट लाइन उनकी ये थी कि बेटा इतने परसेंटाइल है, उसके लिए तो मेहनत नहीं करी थी ना, बी स्कूल के लिए मेहनत करी थी, GDPI प्रेप शुरू कर दो अब. एंड दैट वॉज हाउ दैट विल सम अप कि कैसा रहा था. जैसे ही परसेंटाइल्स आ गए तो पता था कि ये कॉल्स लगभग आने वाले हैं, तो विदाउट वेटिंग फॉर देम IMS स्टार्टेड GDPI प्रेप पूरा. और हमेशा मेरा ये था कि कभी भी IMS अगर कुछ भी अपने साइड से मेहनत कर रहा है तो मैं अपना पार्ट दे दूँ. तो ये था कि वर्कशॉप्स होते थे, स्पेशली इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए चीज़ें समझाते थे, और उसके लिए मैं जाता था और घर पे पढ़ता था. दुनिया के बारे में तो ठीक ठाक मालूम था, लेकिन दिस वॉज अ टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन एज वेल कि मुझे MBA क्यों, वाई MBA नाउ, वाई नॉट गेट सम वर्क एक्स, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस. ये सारी चीज़ों पे इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो इंटरव्यू में पूछेंगे तो बोल पाओगे. राइट. तो ये सारी चीज़ें किसी बुक से नहीं मिलेंगी. Correct. और इसके लिए यू नीड सम टाइम विथ योर सेल्फ. पेरेंट से बात करो, और ये सब चीज़ें हुई. मेंटर से बात की कि आपको क्या लगता है मैं कैसे किस चीज़ को फ्रेम कर सकता हूँ. तो ये सारी चीज़ें उन्हीं 2 महीनों में चली IMS के साथ. लगभग हर 2 हफ्तों में एक बार मिलना होता था, और मैं बताता था कि मैंने ये सोचा है, इसको कैसे फ्रेम करूँ. और ऐसे चलता रहा. देन कुछ अच्छे इंटरव्यूज थे, कुछ खराब इंटरव्यूज थे, कुछ वियर्ड इंटरव्यूज थे. वियर्ड इज द वर्ड दैट आई वुड लाइक टू कैच ऑन टू. यार ये तब कोई बहुत ही बढ़िया प्यारा सा वियर्ड एक्सपीरियंस बताओ जहाँ पे यू गॉट रियली ऑकवर्ड इन एन इंटरव्यू कि यार ये क्या चल रहा है, इज दिस व्हाट आई एक्चुअली साइंड अप फॉर. ऐसा कोई इंसिडेंट्स अगर आपके साथ हुआ हो ड्यूरिंग ऑल द इंटरव्यूज दैट यू अपीयर्ड फॉर? डेफिनेटली सर. देयर वाज एन इंटरव्यू IIM कोझिकोड का. उधर जाके ही सीधा मुझे बोला कि अच्छा यू आर फ्रॉम निरमा. तो मैंने तो निरमा के डायरेक्टर से बात करी है, तुम तो क्लासेस अटेंड नहीं करते. आई वाज लाइक यार ये इनको क्या पता है निरमा का डायरेक्टर कौन है, कैसे क्या बोल रहे हैं ये. तो मैंने कुछ तो डिफेंड किया था कि सर आप देख लो, मेरा नॉलेज चेक कर लो कि क्लासेस अटेंड करी थी नहीं करी थी, पता चल जाएगा. उन्होंने बोला अच्छा BBA कर रहे हो, यू आर डूइंग अ BBA विद 2 B's एंड an A. उनके टिपिकल साउथ इंडियन एक्सेंट में कि यू नो बिजनेस बेटर देन मी, यू आर अ बिजनेस ग्रेजुएट, यू टेक माई इंटरव्यू. तो मैंने बोला कि सर यू फर्स्ट नीड टू चेक कि मैं कॉम्पिटेंट हूँ या नहीं आपका इंटरव्यू लेने के लिए. चेक करो कॉम्पिटेंस आप. तो फिर वही उसी पे बात चली. उन्होंने बोला एबिटा और पैट का डिफरेंस क्या होता है, तो मैंने मतलब कौन सा बेटर है ऐसा पूछा. तो मैं ऐसा बोलने का कि सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है ऑब्वियसली. डिप्लोमेटिक मत बनो यार. तो उन्होंने वही बोला कि यार डिप्लोमेटिक मत बनो, गिव मी एन आंसर. तो मैंने बोला पैट. तो उन्होंने बोला कि अच्छा तुम गुजरात से हो तो तुमको तो पैट ही अच्छा लगेगा, तुमको तो सीधा पैसा हाथ में चाहिए. मैंने फिर थोड़ा बहुत डिफेंड किया, और फिर चेस पे थोड़ी बहुत बात हो गई, थोड़ी हिस्ट्री पे बात हो गई. मुझे लगा पता नहीं कैसा गया. उसके बाद बस थिंग्स वेंट ऑन. बट नहीं, that faculty probably knew that आगे जाके you're gonna interview a lot of people who might just want to do an MBA. You'll probably help them with the interview process and everything. That is why he could see the future. उसकी वजह से एक ऐसा एक्सपीरियंस दे दिया मुझे. हाँ कि आगे जाके तुम भी ऐसे एक्सपीरियंस लोगों को पास ऑन कर पाओ. So tell us about the most interesting interview that you've had. Like जहाँ पे बातें तुम्हारे मनपसंद की चल रही हो, you were driving the interview, and also I like you to tell the entire audience कि interview process कितना random होता है, because you just told us that this was the weirdest experience that you had. एक अच्छा एक्सपीरियंस भी सुनना चाहेंगे हम. I believe that you must have had a lot of good experience as well based on the kind of colleges that you are able to actually get into. So yes, first of all, what was the best interview that you had? The best interview was for ISB Indian School of Business. उनका
नाउ डिसकंटिन्यूड वाइल पी करके एक प्रोग्राम था, उसका इंटरव्यू था. दैट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन. ओके. दे आस्क्ड फॉर एसओपीज कि एमबीए क्यों करना है, तुम करियर में क्या करना है, ये सारी चीज़ें. उसमें कहीं पे मैंने लिखा था कि मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है. ओके. जैसे ही मैं गया रूम में, उन्होंने बोला कि सो हितव, हैव अ सीट, गुड मॉर्निंग, यू आर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स राइट. मैंने बोला हाँ. तो फिर 35 मिनट्स सिर्फ इंडियन पॉलिटिक्स पे बात हुई है. टॉप 5 एमर्जिंग लीडर्स इंडियन नेशनल पॉलिटिक्स You में. like the color of the chair that we are sitting on? आई वुड ट्राई टू बी डिप्लोमेटिक. मुझे Were you the same diplomatic person in the interview as well? हाँ, यू नीड टू बी डिप्लोमेटिक इन योर इंटरव्यूज. पूरा एक साइड नहीं बता देना है, स्पेशली ऑन सेंसिटिव टॉपिक्स लाइक पॉलिटिक्स. Right. क्योंकि सामने वाले का क्या इंक्लिनेशन है तुम्हें नहीं पता. तो उस हिसाब से इंटरव्यू चल रहा था. एंड जितना मैं पॉलिटिक्स जानता हूँ, जितना मैं समझता हूँ, तो मैं डिप्लोमेटिक रहना मुझे आ चुका था. तो मैं उस हिसाब से बोल रहा था. देन दे आस्क्ड कि एक पॉलिटिकल लीडर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, व्हाट मेक्स देम व्हाट दे आर, इंडिया के ग्रोथ स्टोरी के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ों पे बात हुई. Okay. एंड इट वाज अ कन्वर्ट ऑब्वियसली. उसके बाद देयर आर इंटरव्यूज जहाँ पर यू कैन नॉट ड्राइव एन इंटरव्यू. इंटरव्यूअर पूछता है और तुम्हें जवाब देना है. Right. तुम बीच में कुछ घुसाने का ट्राई करते भी हो तो भी इंटरव्यूअर समझता है कि ये डायरेक्ट करना चाह रहे हो, तो वो नहीं जाएंगे उस Right. डायरेक्शन में. दिस हैपेंड विथ मी इन आई एम अहमदाबाद का इंटरव्यू. वहाँ पर वही था कि मैं इंटरव्यू ड्राइव नहीं कर पा रहा था. Okay. आई ट्राइड माई बेस्ट कि इकोनॉमिक्स से जियोपॉलिटिक्स तक लेके जाऊं, लेकिन वो इकोनॉमिक्स से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की तरफ चले गए. Right. Right. और वो मेरा फोटे नहीं था. उसके बाद आई एम कैलकाटा के इंटरव्यू में भी ऐसा ही हुआ. आई वॉज नॉट एबल टू ड्राइव, लेकिन एट टाइम्स यू जस्ट गेट लकी. Correct. वहाँ पर जो क्वेश्चंस मेरे पे बॉम्बार्ड कर रहे थे, वहाँ भले मैं ड्राइव ना कर पा रहा हूँ, लेकिन जो पूछ रहे थे वो मुझे आ रहा था. Right. सो इट वेंट ग्रेट एंड इट वाज अ कन्वर्ट. Right. So interview process is very random, I believe. यस, वेरी रैंडम. And the best way to actually try to prepare for such a process is by knowing everything that you can probably know. There cannot be a fixed limit to what you should read and what you should not read. Am I correct? यस, एब्सोल्युटली. क्योंकि प्रोफेसर क्या पढ़ाते हैं वो भी आपको नहीं पता. Correct. वो उनके फोटे के हिसाब से पूछेंगे. आपको आए ना आए आपके ऊपर है. तो यू नीड टू लर्न एवरीथिंग, रीड एवरीथिंग दैट यू कैन, नो अ लॉट ऑफ थिंग्स. और इंट्रोस्पेक्शन भी करना चाहिए कि आप अपने साइड से क्लियर हो, आपको एमबीए क्यों करना है, वर्क एक्स क्यों नहीं करना है, Right. या फील्ड चेंज कर रहे हो तो क्यों करना है. ये सारी Okay. चीज़ें हेल्प करती हैं इवेंचुअली. और आपकी सीनियर्स हैं, आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, IMS है, ये सारे रिसोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं इस पूरे प्रोसेस में. Right. तो उनकी हेल्प लेना भी बहुत ज़रूरी है. सब ये नहीं चलना कि खुद से कर लेंगे. What does Hitav want to do now? Now that he has a convert from IIM Calcutta and will be joining IIM Calcutta in the next 15 days, Hitav को क्या करना है? Once he is done with MBA, during his MBA, what are your aspirations in life, buddy? अभी तो सर शॉर्ट टर्म में ये गोल है कि आई वुड लाइक टू वर्क फॉर अ टॉप कंसल्टिंग फर्म, जहाँ पर मैं कंसल्टिंग करूँ. और दैट एक्सपीरियंस विल टीच मी हाउ टू एनालाइज न्यू मार्केट्स, हाउ टू फाइंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ for my clients, and eventually that knowledge will help me to find a space for myself and Okay. transition from a consultant to an entrepreneur. So that is the end goal कि मुझे खुद का एक business करना है, and the consulting experience will help me to find new opportunities. Perfect. So you see yourself doing the Gujarati thing to do, get into a Yes. certain Business. entrepreneurial business. Yes sir. Perfect. Any last comments or closing comments that you might have on your take on the entire journey that you have had with us and how IMS has been able to help you? सर आई वुड से कि अगर एक ही एडवाइस देनी हो तो यही है कि देयर विल ऑलवेज बी पीपल हु आर बेटर देन यू, दैट विल बी कम्पीटिंग अगेंस्ट यू. अब मैं IIM कैलकाटा भी जाऊंगा तो मेरे से बेहतर लोग हैं वहाँ पर. देर आर पीपल स्मार्टर देन मी जिनके साथ मुझे प्लेसमेंट्स में कम्पीट करना है. Right. कैट में भी ऐसा ही होगा. अगर आप नीट दे रहे हो उसमें भी ऐसा होगा, जेई दे रहे हो उसमें भी ऐसा होगा. तो कंपटीशन से अगर डर रहे हो तो दैट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू. डर के कुछ नहीं होगा. यू विल हैव टू फेस दोज डिफिकल्टीज, यू विल हैव टू फेस द कंपटीशन. और ये सारी प्रॉब्लम से उभर के ही आप सक्सेसफुल हो पाओगे लाइफ में, नॉट जस्ट इन कैट लेकिन आगे भी. Right. और IMS, कमिंग टू अ सेकंड क्वेश्चन, IMS ने कैसे हेल्प किया? वही कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मुझे एक दिया
मेरे मेंटर्स जो थे IMS में, वो ओकेजनली लाइव मॉक्स लिखते थे. वो अपनी पूरी इज्जत दाव पे लगा रहे हैं कि अगर लेट्स से मॉक उन्होंने मैसअप किया तो नेक्स्ट डे उन्हीं बच्चों को पढ़ाना है जो उनको लाइव स्ट्रीम देख रहे थे कल. और अगर आपने मैसअप किया तो आप किस मुंह से उसी सब्जेक्ट को पढ़ाओगे. दैट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज. और मेरे मेंटर्स ये करते थे. अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे मेंटर्स भी मुझे पुश करते थे कि यार, वो खुद मॉक्स देते थे. वो हर साल कैट भी देते हैं, वो लोग खुद भी मॉक्स देते हैं और वो मॉक्स डिस्कस करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे किया, ये वाला सेट कैसे सॉल्व किया, ये वाला RC मुझे समझ नहीं आता. मेंटर्स को भी कभी समझ नहीं आता. स्टूडेंट्स समटाइम्स बेटर होते हैं. जनरली उल्टा ही होता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है. तो ये एनवायरनमेंट की वजह से ऐसा लगता है कि हाँ, मेंटर्स भी हमारी तरह ही हैं. वो कोई सुपर ह्यूमंस नहीं है कि उनको सब आता है. उनकी भी गलतियां होती हैं और वो भी हमारे साथ साथ सीख रहे हैं. और वो सीखने की क्यूरियोसिटी जो है वो मेंटर से मैं सीख पाया हूँ, मेरे मेंटर से. करेक्ट. तो ये सारी चीज़ें हैं जो IMS ने हेल्प किया मुझे. राइट. एंड व्हाट डज IMS मीन टू यू? IMS को अलग फुल फॉर्म में देना चाहूँगा कि IMS मतलब सक्सेस. IMS दैट इज़ हाउ आई विल फ्रेम. सबने मतलब आपके मार्केटिंग कैंपेन्स में तो होता ही है कि कैट मतलब IMS. लेकिन अपार्ट फ्रॉम कैट जीवन की भी बहुत सारी चीज़ें मैंने IMS के इस एक्सपीरियंस में सीखी हैं. जैसे मैंने बोला, क्यूरियोसिटी और हम्बल ह्यूमिलिटी, ये सारी चीज़ें IMS ने मुझे दी हैं. तो आई विल बी फॉर एवर ग्रेटफुल फॉर दैट. On that note, thank you so much, Hitav. I feel very proud of being here with you, talking to you over an interview. Definitely, you have evolved as a person from the time I met you for the very first lecture of CAT at IMS to this point of time. It has almost been 1.5 years, if I'm not wrong. Almost 1.5 years. And I can see the transformation in you as a human. More than acing CAT and getting into good colleges. This is a complete transformation of Hitav Shah that I knew to the Hitav Shah that exists now. On that note, I'd like to thank you and congratulate you on the college that you're going to join. That is IIM Calcutta. And all the best for all the endeavors that you go on in your life. Thank you so much. On that note, everyone, I like you to also know that we'll be getting more people on board to try and talk to them about their journey, their experiences, and whatever they have gone through, for you to get inspired by their journey. Thank you so much.